अच्छा, कल हमने दो चीजें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की, हमने जो मेन दो चीजें हमने देखी थी। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हम कौन से टाइप की ट्रायंगल देख रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, उसके अंदर हमने सबसे पहली चीज देखी एरिया, दैट हाउ टू वर्क आउट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। वो था आपके पास एरिया इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। इस फॉर्मूला की अंदर एक ऐसी छुपी हुई बात है, कंडीशन है, जो सामने फॉर्मूला में अपेरेंट नजर नहीं आ रही। वो ये है कि बेस और हाइट जो है परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के, 90 डिग्री के, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम में जो कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है that is always equal to the sum of the square of the other two sides। मैंने यहाँ पे emphasize किया था कि मैं sides के names नहीं दे रहा, उसकी रीजन मैंने कल बताई थी। तो आप भी कोई नेम ना रखें, आप रैंडमली कोई भी ए बी सी जो आपका दिल करता है, आपने अपना नाम रखना है, अपना नाम रख लें। सिर्फ एक लेंथ ऐसी है या एक साइड ऐसी है जिसका हमने नाम फिक्स किया है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। वो रिगार्डलेस ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द ट्रायंगल, वो ट्रायंगल सीधा हो, उल्टा हो, रोटेटेड हो, जैसा मर्जी हो, आपके पास हाइपोटेन्यूज हमेशा जो है वही रहेगा। और हाइपोटेन्यूज के दो इंडिकेटर्स बताए थे मैंने, वो क्या थे? लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल साइड्स, दूसरा क्या इंडिकेटर था? इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। आप देखें ये तीनों साइड्स में से जो सबसे लेंथी साइड है, जिस ये लेंथ ऐसी है जो दिस इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, ये एक इंडिकेटर है इसका। दूसरी क्या पहचान है इसकी? ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके हमेशा ये ऑपोजिट होती है। ओके, अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम की एक लिमिटेशन थी, वो क्या थी? वी कैन ओनली कैलकुलेट साइड्स बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम, हैव प्रोवाइडेड कि आपके पास बाकी जो दो साइड्स हैं वो गिवन हो। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, ये वाला क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से नहीं होता था। रीजन, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ये दो क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, क्या आपने ये क्वेश्चंस करने और मुझे आपने बताना है कि इनमें से राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है और कौन सा नहीं है। बताएं जी। हाँ जी, पहला वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा वाला नहीं है। हाँ जी, आप बताएं। अच्छा, आप ये मैंने आप मैं हम हमसे मुराद आप हैं। अच्छा, सॉरी जी महाराजा जी, आपको फुर्सत नहीं मिली। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी मैडम, नहीं किया। अच्छा, आप आ जाइए। मनाहिल, नहीं किया। ओके, कोई मसला नहीं है। आप सर मैंने किया है कि मेरे फोन में क्या अच्छा, आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा नहीं है? ये राइट एंगल है और ये नहीं है। अच्छा, शाहनवाज, ठीक है, मैंने कब कहा है कि आपने दीवार पे किया है? मैंने तो पूछा है इनमें से कौन सा राइट एंगल है और कौन सा नहीं है। सर नीचे वाला क्या है? राइट एंगल है, ठीक हो गया जी। आप किया आपने? नो, ठीक हो गया। जिन्होंने किया है जी, आमिर कैसे किया है ये? सर ये लगाया मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अच्छा, फिर सॉल्व किया, ठीक हो गया जी। आप बताएं। सर मैंने एक साइड तो मैंने हाइपोटेन्यूज कंसीडर किया, दूसरा ए और बी ना, सो each square should equals to sum of both, let's say so let's say 15 is hypotenuse should equals to 12 plus 9 515, why not 12? शाबाश, the longest is the hypotenuse। पाइथागोरस, जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका जो कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि थ्योरम, थ्योरम क्या होता है? एक फैक्ट होता है, जैसे एक प्रॉपर्टी होती है। थ्योरम हमेशा फैक्ट को बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक कोई भी ट्रायंगल हो,
हमने पॉलीगॉन्स में पढ़ा कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना आता है. दिस इज अ फैक्ट. दिस इज अ फैक्ट. जो पाइथागोरस थ्योरम है वो भी एक फैक्ट है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें आप हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर लें और बाकी दो साइड्स के स्क्वायर लेके उनको ऐड कर लें, हमेशा एक जैसी वैल्यू आएगी. यही पाइथागोरस थ्योरम की कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट थी. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. अब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या इनमें से कोई राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये है. अगर है तो इनमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? 15. तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो इसका मतलब है जो पाइथागोरस थ्योरम है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिजाइन किया गया है वो उसकी स्टेटमेंट को ट्रू करेगा. तो 15 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. करें जरा. 15 स्क्वायर कितना आता है? Sir, 225. 225. 9 स्क्वायर 81 और 12 स्क्वायर 144. 81 प्लस 144 225 इक्वल आ गई. पाइथागोरस थ्योरम भी यही कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. इक्वल है. इसका मतलब है दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. कोई ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी हमें? नो. ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? ये नहीं है, कैसे पता चलेगा? ओके, अब इस पे आ जाए. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर is equal to the sum of the square of the other two sides. 17 स्क्वायर कितना होता है बेटा? 17 स्क्वायर 284. 289. 9 स्क्वायर 81. 10 स्क्वायर 100. तो 181 और 289 आर दे इक्वल? ये पाइथागोरस थ्योरम को की जो स्टेटमेंट है उसको ये ट्रू नहीं कर रहा है, उसको वेरीफाई नहीं कर रहा. तो इसका मतलब है these three sides they do not belong to a right angle triangle. क्लियर है? अच्छा जी. इसको बोलते हैं पाइथागोरियन टेस्ट. क्या बोलते हैं इसको? पाइथागोरियन टेस्ट. मींस by using a Pythagoras theorem you test and you verify if the given triangle is a right angle or not. Okay? इसका क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, काफी टाइम से नहीं आ रहा, बट यू शुड नो कि पाइथागोरियन टेस्ट क्या होता है. जितनी भी बेटा रेयर चीजें उनके साथ डायरेक्ट लगा लिया करें क्योंकि उनकी प्रैक्टिस का चांस फिर आगे नहीं मिलने वाला. ऑलराइट, नेक्स्ट. टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेटा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं. आपके सिलेबस में 3 है और वो राइट एंगल ट्रायंगल को सामने रखते हुए डिजाइन की गई है. वो मैं राइट एंगल ट्रायंगल से ही आपको समझाता हूँ. बेटा दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. इनमें से किसी भी साइड का जो मर्जी नाम दे दें. इसका नाम आप रख लें P, Q एंड R. P, Q एंड R. बेटा इनमें से हाइपोटेन्यूज कौन सी है इब्राहिम? Q. हाइपोटेन्यूज कौन सा है इसमें से? साइड Q. Why? Longest opposite to 90. अच्छा बेटा, अब जैसे पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया था कि टू फिगर आउट द अननोन साइड. जब पाइथागोरस थ्योरम की आपके पास इक्वेशन बनती है, पाइथागोरस थ्योरम से जो आप इक्वेशन बनाते हैं उसमें ये भी साइड है, ये भी एक साइड है और ये भी एक साइड. अगर आपको साइड ए कैलकुलेट करनी है यू शुड हैव द वैल्यू ऑफ द साइड बी एंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज. तो वहां से आप उसको कैलकुलेट कर सकेंगे. ये हमने कल इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे. अगर आपको एंगल फिगर आउट करना है, 3 एंगल्स में से एक एंगल आपको ऑलरेडी पता है, कौन सा है वो? 90. इसके अलावा कितने रह जाते हैं? 2. इनमें से कोई एक अगर आपको फाइंड आउट करना है, लेट्स सपोज आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और इसका एंगल का नाम हम x रख लेते हैं. ठीक है? तो अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे बनती हैं बेटा? आपने बेटा
याद रखना है, ये हमेशा एक फैक्ट है। साइन, एक रेशो है आपके पास साइन रेशो, जिसको आप बोलेंगे साइन ऑफ एंगल एक्स। ये साइन और एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये एक फंक्शन है आपके पास, ठीक है, साइन ऑफ एंगल एक्स। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है बेटा आपके पास कोसाइन ऑफ एंगल एक्स, जिसको शॉर्ट में कॉस बोलते हैं। और थर्ड रेशो बनती है आपके पास tan ऑफ एंगल एक्स। ठीक है, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी रेशो जरा आप देखिएगा। साइन रेशो हमेशा इक्वल होगी, हमेशा हमेशा, जो जैसा मर्जी राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल होना लाजमी है, ठीक है। क्या शर्त है? राइट एंगल। जैसे कल हमने पाइथागोरस थ्योरम किया था, दैट वाज ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, ये भी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ये किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल। इसलिए मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। ट्रायंगल के ऊपर बेटा मैं बाद में आता हूँ, पहले हम रेशोज को हमें पता होनी चाहिए क्या है, फिर हम ट्रायंगल के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे। किसी भी एंगल का साइन हमेशा इक्वल होगा उस एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी, वो जिस एंगल, यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ है वो उसके ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल डिवाइडेड बाय, सॉरी, साइन ऑफ ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास एक रेशो आ गई। ऑपोजिट साइड, एंगल के ऑपोजिट, इधर जिस भी एंगल की बात हो रही है उसके ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये तीनों रेशोज में राइट साइड पे जो रेशो बनेगी, रेशो से मुराद फ्रैक्शन है यहाँ, ठीक है, फ्रैक्शन को रेशो बोलते हैं, ठीक है। ये 1/2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1:2 है। तो ये जो रेशो है ये हमेशा साइड्स की रेशो बनेगी। ऑपोजिट एक साइड है, हाइपोटेन्यूज भी एक साइड है। अच्छा, cos of any angle, cos of any angle that will always be equals to adjacent side। ऑपोजिट किसको बोलते हैं बेटा? क्या हाल है? रयान मेरा ख्याल है फिजिक्स लेगा, मैं इसका BA 630। ठीक, अच्छा, ऑपोजिट किसको बोलते हैं बेटा? जैसे कल हमने डिस्कस किया था, ये 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड, मतलब उस एंगल के बिल्कुल सामने, उस एंगल के बिल्कुल सामने। अच्छा, एडजेसेंट किसको बोलेंगे? उसके बिल्कुल साथ, ठीक है, एंगल के बिल्कुल साथ वाली जो साइड है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। tan of any angle is always equals to, ये जिस भी एंगल की बात हो रही है उस एंगल के ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय उसके एडजेसेंट साइड। बेटा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद या अक्सर टीचर्स या अक्सर बुक्स में ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज की जगह परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लिखा होता है। दैट इज करेक्ट, बट एज आई स्टेटेड अर्लियर, मैं कोई नेम्स नहीं यूज कर रहा। ऑपोजिट नाम है नहीं, इट्स अ लोकेशन, एंगल के ऑपोजिट साइड, एंगल के ऑपोजिट साइड। एडजेसेंट नाम है? नो, एडजेसेंट भी एक लोकेशन है विद रेफरेंस टू द एंगल। यहाँ पे जो भी एंगल आप यूज करेंगे, नाम मैं इसलिए नहीं यूज करता, आगे जाके आपने 3D शेप्स भी पढ़नी है, नाम किस लिए नहीं यूज करता उसकी रीजन कल मैं डिटेल में बता चुका हूँ। बस अब आप यही सोचे कि आपने नाम नहीं याद रखना, हमने कॉन्सेप्ट समझना है, हमने कॉन्सेप्ट समझना है। पेपर में कोई भी एग्जामिनर नाम चेंज कर देता है किसी भी साइड का, आप परेशान हो। जी बेटा बिल्कुल बता रहे हैं, साइन ऑफ एनी एंगल, किसी भी एंगल का जो साइन है वो डेफिनेटली एंगल या ये वाला होगा या फिर ये वाला, 90 डिग्री नहीं। इसके अलावा ये दो एंगल्स हैं, ये जो रेशोज लिखवाई हैं ये इन दो एक्यूट एंगल्स के लिए लिखवाई हैं। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं?
90 से कम। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितना वाला हो गया, बाकी दो एक्यूट। ये जो जितनी भी ये तीनों रेशियोज है ये हमेशा किसके लिए अप्लाई होंगी, किसके लिए अप्लाई होती है, ये एक्यूट एंगल्स के ऊपर। अब वो रेशियो बेटा ये देखें, साइन ऑफ वट एवर द एंगल इज, उस एंगल के ऑपोजिट साइड, उस एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉज ऑफ वट एवर द एंगल इज, उस एंगल के एडजेसेंट मतलब उसके साथ वाली साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। tan of whatever angle is always equals to उसके opposite side divided by adjacent side। आपको अगर याद बेहतर रखना है बेशक साथ लिख लें साइड, ओके, लेकिन मैं पता ना चाहिए ये साइड्स की रेशियो है, ये सारी साइड्स हैं बेटा। सबसे पहला काम है इसको याद करना, ये रेशियोज को आपने रट्टा लगा लेना है, ठीक है, ये आपने याद कर लेनी। अब जरा देखें, इसको याद करने के लिए एक निमोनिक एंगल के ऑपोजिट साइड देखनी है। यहाँ पे जो भी एंगल लिख रहे हैं उसके इधर ऑपोजिट साइड जो भी होगी वो इधर आ जाएगी। अभी आपको मैं ट्राइंगल पे उसको अप्लाई करके बताता हूँ बेटा। इसको याद रखने के लिए आप ये याद कर लें, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर जो 3 रेशोज लिखी हुई हैं, हर रेशो के अंदर जो भी चीज इस्तेमाल हो रही है उसके इनिशियल्स हैं। आप फर्स्ट वाला देखें, साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। cos is equals to adjacent over hypotenuse, cos is equals to adjacent over hypotenuse। tan is equals to opposite over adjacent, tan equals to opposite over adjacent। जिन लोगों ने स्कूल्स में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इस तरीके से याद किया हुआ है, उसके लिए निमोनिक है। सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing, बट अगेन मैं नेम्स के साथ नहीं जा रहा। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर इज नॉट द, मतलब कहने को तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। सो वी आर नॉट असाइनिंग नेम्स हियर। हम नाम का नुकसान क्या होता है, वो कल मोहम्मद ने लाइव डेमो दे दिया था क्लास में, उसने नाम याद किया हुआ था, फार्मूला रटा हुआ था। फार्मूला रटना नहीं है, रटना भी है और साथ में उसकी एप्लीकेशन समझनी भी है कि कैसे अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट समझना है आपने, ठीक है। अच्छा याद रखें आपके पास। अच्छा अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बातें, इनमें से जो मर्जी रेशो आप देख लें, साइन रेशो हो, कॉस रेशो हो या टैन रेशो हो, हर रेशो में लेफ्ट साइड पे आपके पास एंगल है, राइट साइड पे 2 साइड्स की रेशो है। ऐसा ही है बेटा, जोन सी मर्जी आप देख लें, इस साइड पे एंगल आ रहा है, इधर भी एंगल है और इधर भी एंगल है। बेटा आप सफीउल्लाह एंड शाहनवाज, समथिंग इज गोइंग ऑन, क्या मसला है, समझ नहीं आ रहा तो दांत निकालेंगे उसके अंदर घुस जाएंगे आप, मुझे बताएं ना समझ नहीं आ रहा। चले पीछे करें चेयर अपनी, पीछे करें चेयर। हाँ जी अब बताएं क्या नहीं समझ में आया, सफीउल्लाह क्या नहीं समझ में आया। एडजेसेंट किसको बोलते हैं, नहीं नहीं अब ये एंगल नहीं है, ये साइड्स है, ये यही बता रहा हूं मैं। कोई भी रेशो आप देख लें, लेफ्ट साइड पे क्या है, एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल। इक्वालिटी के राइट साइड पे क्या है, साइड साइड, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो यहाँ पे जो भी एंगल मेंशन होगा न्यूमरेटर में उसके ऑपोजिट साइड आएगी, उस एंगल के ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज।
यहाँ पे जो भी एंगल मेंशन होगा न्यूमरेटर में उसके एडजेसेंट साइड आएगी, यानी उसके साथ जो साइड है उस एंगल के साथ, इस एंगल के साथ जो भी साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे जो भी एंगल आएगा उसके ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय उसके एडजेसेंट साइड। ओके, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखने वाली, किसी भी रेशो में आप देख लें लेफ्ट साइड पे एंगल है, राइट साइड पे दो साइड्स हैं। अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो दो साइड्स का पता होना मस्ट है, तब जाके आप एंगल फाइंड आउट कर सकेंगे। और अगर आपको साइड फाइंड आउट करनी है, लेट्स सपोज ये साइड आपने फाइंड आउट करनी है, तो फिर क्या क्या पता होना चाहिए? एक एंगल एक साइड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, साइन कॉस और टेन कभी भी आपने 90 डिग्री के साथ नहीं लगाना। एक राइट एंगल ट्राइंगल पे जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास तीन एंगल्स हैं, जिनमें से एक 90 डिग्री वाला, बाकी दो एक्यूट एंगल्स हैं। तो 90 डिग्री के साथ आपने इसको अप्लाई नहीं करना। यहां तक बातें समझ में आई है? अभी और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। एक दफा ये सारी क्लैरिटी होगी फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जरा इन तीनों रेशोज को इस ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं। ये जो आपको ट्रायंगल ऊपर दिया हुआ है, इसमें अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं साइन ऑफ एंगल एक्स, बताएं जी फॉर्मूला क्या कहता है? साइन एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स के ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एंगल एक्स के ऑपोजिट साइड कौन सी है? पी। और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? क्यों? बस हो गया आपका काम, फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अभी हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, अभी सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना सीखे। अच्छा जी, इसी ट्रायंगल पे अगर मैं कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूं, तो एंगल एक्स लिखा है मैंने यहाँ पे, एंगल एक्स के एडजेसेंट। अब देखिए बेटा, एडजेसेंट का मतलब है साथ। इस एंगल के साथ दो साइडें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इसका नाम तो हम ऑलरेडी रख चुके हैं, क्या नाम है इसका? तो इसको छोड़ दें आप। हाइपोटेन्यूज के अलावा इसके साथ कौन सी साइड है? आर। तो एडजेसेंट साइड क्या बनती है एक्स के रिस्पेक्ट से? आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? क्यू। tan ऑफ एंगल एक्स पे आ जाए बेटा। tan ऑफ एंगल एक्स क्या कह रहा है? एंगल एक्स के रिस्पेक्ट से अपोजिट साइड क्या है? एक्स के रिस्पेक्ट से p, और एडजेसेंट साइड क्या है? r। तो p ओवर r। ये बात क्लियर हुई है? चले सर आप। ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी, और ये है 90 डिग्री का एंगल। ये एंगल एक्स और ये एंगल वाई। तो जल्दी से साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स बताएं किसके इक्वल होगा? और इसी तरीके से साइन वाई कॉस वाई टेन वाई बताएं किसके इक्वल होगा? हाँ जी, आपसे स्टार्ट करते हैं जी। साइन एक्स किसके इक्वल होगा? पहले फॉर्मूला बताएं। शाबाश। साइन एक्स इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो एंगल एक्स के रिस्पेक्ट से ये एंगल एक्स है, ऑपोजिट साइड कौन सी बनती है? और हाइपोटेन्यूज क्या बनता है? तो क्या आ जाएगा? ये किसके इक्वल होगा? बी ओवर सी। समझ आया? आप बताएं मनाहिल। नेक्स्ट, कॉस एक्स किसके इक्वल होगा? एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो एंगल एक्स की एडजेसेंट साइड क्या है? सी हाइपोटेन्यूज है। इसको नहीं, हाइपोटेन्यूज पे एक काम किया करें, टैग कर लिया करें ताकि उसको एडजेसेंट के साथ मिक्स ना करें। हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा? ए ओवर सी। tan x किसके इक्वल है? ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। x के रिस्पेक्ट से ऑपोजिट क्या है? b
और एडजेसेंट क्या है? ए। शाबाश, बी ओवर ए। सफीउल्लाह, अब आप साइन वाई बताएं। साइन रेशो किसके इक्वल होती है? फॉर्मूला क्या था? ऑपोजिट ओवर। तो वाई एंगल के रिस्पेक्ट से ऑपोजिट साइड कौन सी बनती है? ऑपोजिट साइड ए। और हाइपोटेन्यूज कौन सी है? सी। अब बेटा ये देखें, नाम ना रखने का फायदा देखें। परपेंडिकुलर की अगर आप बात करते हैं, नॉर्मली परपेंडिकुलर ये वर्टिकल साइड को लिया जाता है नॉर्मली। मैंने जैसे ही एंगल स्विच किया, मैं एक्स से वाई आ गया। जब एक्स के हिसाब से अगर आप इसको परपेंडिकुलर कर दे तो वाई के लिहाज से चेंज हो गया ना, इसलिए हम लोकेशन की बात कर रहे हैं। इट मेक सेंस। इस एंगल के रिस्पेक्ट से ये इसके ऑपोजिट साइड है, तो वो आ गया ए ओवर हाइपोटेन्यूज किया। रोहान नेक्स्ट बताएं। अमार किधर है? कॉस वाई किसके इक्वल होगा? शाबाश। तो एडजेसेंट क्या है वाई के? बी। हाइपोटेन्यूज क्या है? सी। अयान अली, tan वाई बताएं किसके इक्वल होगा? सर tan y होगा ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो वेरी गुड। एक सेकंड सर। वाई के ऑपोजिट देखें, क्या ये वाई है? दिस इज वाई। y क्यों तो इसका ऑपोजिट होगा ए। ए और एडजेसेंट होगा बी, ए ओवर बी। बी। शाबाश। तो ये हो जाएगा आपके पास ए ओवर बी। यहां तक क्लियर है बेटा? क्लियर है? चले जरा जल्दी से, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। सर ऐसे हो सकता है कि परपेंडिकुलर और बेस को भी ले लें। नहीं बेटा, यही प्रॉब्लम है परपेंडिकुलर बेस का नाम यूज करने से। ठीक है, अब हम लोकेशन याद करेंगे, कॉन्सेप्ट याद करेंगे, जो फार्मूला की नहीं नहीं नहीं, मैं अभी लिख के बता रहा हूँ बेटा। इस एंगल का नाम मैं थीटा रख लेता हूँ। मोस्टली आपके सिलेबस में अक्सर जगह पे आपको थीटा नजर आएगा। थीटा इज अ वेरिएबल फॉर एंगल्स। ठीक है, और इसके इस एंगल का नाम हम क्यू रख लेते हैं। अच्छा जी बेटा, एक तो आप निकालें साइन क्यू, फिर आप निकालें tan थीटा, फिर आप निकालें cos थीटा, और चले शाबाश, बस ये तीन निकालें। और इसका जवाब मुझे देंगी मारिया। मारिया, पहले का आंसर बताएं क्या है? बाकी आप लोग करें, शाबाश। साइन क्यू किसके इक्वल होगा? सर 2। साइन ऑफ एंगल क्यू रेशो बताएं पहले। साइन फॉर्मूला क्या था? ये याद कर लेना मोनिक। साइन ठीक रेशो है। ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन रेशो किसके इक्वल है मारिया? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ये निमोनिक आप याद रखें, इसको याद रखना है, इसके बगैर ये क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। अच्छा, साइन रेशो किसके इक्वल है मारिया? हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। मारिया क्या कर रही हैं? अभी बताया आपको, 1 मिनट पर भी नहीं गुजरा। साइन रेशो किसके इक्वल है? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, इस एंगल की रिस्पेक्ट से ये जो एंगल क्यू है,
एंगल क्यू की रिस्पेक्ट से इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? इस एंगल क्यू के सामने कौन सी साइड है? Sir, 2. इसके सामने कौन सी साइड है? आप इधर खड़ी हुई है इस लोकेशन पे, मैं आपसे पूछता हूँ आपके सामने कौन सी दीवार है? यू आर फेसिंग इनवर्ड इनसाइड द ट्रायंगल। आप बताएं आपके सामने कौन सी साइड है? आप ट्रायंगल की इस कॉर्नर पे खड़ी हैं, आपका फेस इनसाइड कहीं पे भी है, ठीक है? यू आर फेसिंग एनीवेयर इनसाइड द ट्रायंगल। तीन दीवारें हैं, एक, दो, तीन। आपके बिल्कुल सामने कौन सी दीवार है? उस दीवार की लेंथ क्या है? 2 तो बेटा मैंने कहीं लिखा ही नहीं है, 2 तो है ही नहीं है। एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। मारिया, Sir, 4. 4। इसके बिल्कुल सामने कौन सी साइड है? 4। तो ऑपोजिट क्या हो गया? 4। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? हाइपोटेन्यूज मैंने कल भी बताया था, एक खास साइड का नाम होता है। इनमें से तीनों में से हाइपोटेन्यूज कौन सी है? दो निशानियां बताई थी हाइपोटेन्यूज की। मारिया क्यों बोल रही हैं आप? जैनब किधर है? जैनब आप बताएं। Sir, 5. 5। अटेंटिव बैठे बेटा, अटेंटिव बैठे। और जो काम करवाता हूँ साथ घर पे एक दफा रिवाइज किया करें क्लास के बाद, नहीं तो ये साथ साथ भूलता जाएगा। Okay. हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट मुझे बताएंगे हसान तैमूर। हसान बेटा आप बताएं tan थीटा किसके इक्वल आएगा? फाइनल आंसर बता दे बस, tan थीटा। uh, 3/4. वेरी गुड, 3/4। बेटा tan होता है ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। ये थीटा है, इसके ऑपोजिट साइड 3 है, एडजेसेंट साइड 4 है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे अब्बास। जी सर। कॉस कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा? सर कॉस का आएगा 4/5। वेरी गुड, शाबाश बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा बेटा अब एक और चीज देखे जरा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू x/5। मुझे यहां से x निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा? x को सब्जेक्ट बनाना है, या चले इसको आप कर लें साइन 30 इज इक्वल्स टू x/5। x फाइंड करना है ना, x के साथ फालतू क्या चीज है? 5 डिवाइड हो रहा है, बस उधर सिंपली लेके जाके मल्टीप्लाई करते तो x किसके इक्वल आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 30। अब ये जरा कैलकुलेट करें कैसे करना है। जरा आपके कैलकुलेटर में बेटा दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर के टॉप पे छोटा सा डी लिखा हुआ आना लाजमी है। इसका मतलब है कि आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में है। आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में है। जो एंगल का यूनिट होता है ना, जैसे लेंथ का यूनिट होता है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, एंगल के भी यूनिट्स होते हैं। एंगल का जो एक यूनिट होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ डिग्रीज है, ठीक है? तो अगर आपने यूनिट, आपका किसी भी वजह से बैग में पड़े पड़े कोई रैंडम बटन अगर प्रेस हो रहे हैं और आपका डी से ये आर पे आ गया है, आप अपनी यही कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा और आपके मार्क्स गए। अक्सर ऐसा होता है स्टूडेंट्स अपनी तरफ से सारा काम ठीक करके आते हैं, लेटर ऑन दे रियलाइज कि उन्होंने अपनी जो कैलकुलेशंस है वो सारी डिग्री मोड में नहीं की, जिसकी वजह से उनके सारे आंसर्स गलत हो जाते हैं। अब चेंज कैसे कर रहे हैं? दो तरीके हैं। एक तरीका कैलकुलेटर को रीसेट कर दें, शिफ्ट दबाएं,
9 के ऊपर लिखा होगा क्लियर ऑल या रीसेट, ठीक है, उसको तो प्रेस करें और आगे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाए, आपकी इनिशियलाइज ऑल कर दे, रीसेट। बाय डिफॉल्ट आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में होता है, जब आप इसको फैक्ट्री सेटिंग पे ले आएंगे, फैक्ट्री सेटिंग्स के ऊपर जब ये आएगा तो वो डिग्री मोड में होगा। दूसरा तरीका है, आप सेटिंग्स में जाके शिफ्ट दबा के सेटअप में जाएंगे, सेटअप में जाके एंगल यूनिट सेलेक्ट करेंगे, वहां से मैन्युअली आप डिग्री सेलेक्ट कर लें। दो तरीके हैं, अब जैसे आपकी मर्जी है। अच्छा जी, सो टेल मी द वैल्यू ऑफ 5 sin 30, क्या आंसर आता है इधर से? 2.5 सर। 2.5, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय sin 30 आपने कैलकुलेटर पे किया तो आपका आंसर क्या आ गया? 2.5। अच्छा, लेट सपोज मेरे पास है cos 60 degrees is equals to 1/x। मुझे x कैलकुलेट करना है, x कैसे कैलकुलेट करूंगा अब? सर वो शाबाश, आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ये x से डिवाइड हो रहा है, इधर आ जाएगा, और ये cos 60 इधर फिर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, उसकी एक रीजन है, मैं बताता हूँ। ये क्या हो जाएगा? 1/cos 60। अब आपने अपने कैलकुलेटर पे क्या कैलकुलेशन करनी है? 1/cos 60 करें जरा। 1/cos 60 क्या आ गया? 2। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास? 2 आ गई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ये मैंने क्यों बताया, अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स देखे मैंने, लेट सपोज यहाँ पे एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए 2 पुट कर देता है, तो होना ये क्या चाहिए था? 2/cos 60। अक्सर स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या लिख के आते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय cos 60, विच इज रॉन्ग। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट मिस्टेक कि आपको अलजेब्रिक मैनिपुलेशन ही नहीं आती, आपको इक्वेशन को रीअरेंज करना ही नहीं आता। अच्छा बेटा, सब करवाएंगे, टेंशन ही ले, अभी बेसिक्स तो देख लें। अच्छा बेटा, अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 3 चीजें आ रही हैं, एक एंगल और 2 साइड्स। अभी जो 2 मैंने आपको ये रैंडम इक्वेशंस दी, इसमें ये x क्या क्या होना चाहिए? ये है क्या? वेरी गुड, ऑपोजिट क्या? साइड। ये आपने साइड कैलकुलेट की है। ये x क्या होना चाहिए? हाइपोटेन्यूज, एक साइड है। अभी तक हमने देखा कि साइड अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ एंगल नहीं पता मुझे, साइन ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 0.5, अब मैं ये x कैसे निकालूंगा? यहाँ पे आप देखें, ये साइन देखो, आप जो कह रहे हैं शाहनवाज, आप कह रहे हैं कि साइन इधर मल्टीप्लाई हो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, या साइन 0.5, नो, ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा x के साथ, ये एक फंक्शन है, इसकी डिटेल आप बाद में पढ़ेंगे, अभी ये सिर्फ समझ लें। x को सब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे, तो ये साइन से यहाँ पे जब आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 0.5। आपके कैलकुलेटर्स में साइन वाला जो बटन है उसको शिफ्ट दबा के जब आप प्रेस करेंगे तो वो साइन इनवर्स कैलकुलेट करेगा। बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आ रहा है? 30 डिग्रीज आ गया। और ये x, इसके ऊपर डिग्रीज क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ये x क्या क्या है? एंगल। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? चले, ये बेटा आपको रट्टी भी होनी चाहिए, कल मैं रैंडमली पूछूंगा ये। मारिया, जैनब, एवरीबॉडी, ये आपको रेशोस के जो फॉर्मूलाज हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद होने चाहिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।